हिस्ट्री तो ज़रूर बतानी चाहिए, बल्कि सिर्फ सिख कम्युनिटी के बारे में और आप बुक्स में नहीं देखते हैं। बाकी आप सारे एम्परर, सारे रूलर्स जो इंडिया में आए उनके बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये भी बुक्स में चैप्टर्स ऐड किए जाने चाहिए ताकि सिखों की बलिदानी और उनके बारे में सब जान सके, पूरी दुनिया जान सके। मुगलों के बारे में, अंग्रेज़ों के बारे में हर विषय में चर्चा होती है, पर सिख गुरुओं के इतिहास के बारे में चर्चा कहीं नहीं होती। जो बलिदान सिख गुरुओं ने इस देश को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए किया है, उसका एग्जाम्पल आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं हूं सुरेश झा। हमारे देश को बचाने खातिर, अपने धर्म को बचाने खातिर हमारे तमाम गुरुओं ने अपना बलिदान दे दिया। उनके साहिबजादों ने बलिदान दे दिया। सिखों के 10वें गुरु, 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह इसके जीते जागते उदाहरण हैं। लेकिन आज तक हमारे इतिहास में कहीं पर भी इन गुरुओं का कोई जिक्र नहीं है। जिक्र है औरंगजेब का, जिक्र है अकबर का, जिक्र है शाहजहां का, जिक्र है अलाउद्दीन खिलजी का, जिन लोगों ने हमारे देश पर क्रूरता बरती, जिन लोगों ने हमारे देश को तहस नहस कर दिया, जिन लोगों ने इन गुरुओं के साथ अत्याचार किया, उनके इतिहास में नाम है। लेकिन हमारे गुरुओं के इतिहास में कहीं पर भी नाम नहीं है, ना ही उनके बारे में किसी को बताया गया और पढ़ाया गया। तो आज हमें इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली की जनता से उनकी राय पूछी कि आखिर ऐसा भेदभाव क्यों है, हमारे गुरुओं का जो इतिहास था वो क्यों नहीं बताया गया, वो क्यों नहीं पढ़ाया गया। तो सुनिए दिल्ली वालों ने क्या जवाब दिया। हिस्ट्री तो ज़रूर बतानी चाहिए, बल्कि सिर्फ सिख कम्युनिटी के बारे में और आप बुक्स में नहीं देखते हैं। बाकी आप सारे एम्परर, सारे रूलर्स जो इंडिया में आए उनके बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये भी बुक्स में चैप्टर्स ऐड किए जाने चाहिए ताकि सिखों की बलिदानी और उनके बारे में सब जान सके, पूरी दुनिया जान सके। और सिख कम्युनिटी की तरफ हमें और बढ़ावा देना चाहिए कि बच्चों को सिखाया जाए कि हमारे गुरुओं ने हमारे लिए क्या कुछ किया है। आजकल के बच्चे सोचते हैं कि नहीं, बाल हमें केश नहीं रखने हैं, हमें सिखी धर्म का कैसे हमें पालन करना है। कई बच्चे आज न्यू जनरेशन है जिन्हें नहीं पता है। तो हमें बजाय कहीं और बच्चों को देने, मतलब आगे अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए। बिल्कुल, हमें अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए। अपने गुरुओं ने हमारे केसों के लिए, हमारी हर चीज़ के लिए बलिदान दिया है, वो बच्चों को पता होना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। अपने धर्म के लिए और हिंदू धर्म के लिए भी बलिदान दिया। जी बिल्कुल, हिंदुओं के लिए भी हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरा परिवार हम अपना शहीद कर दिया। और लोग क्रिसमस को इतना सेलिब्रेट करते हैं, तो क्यों नहीं अपने शहीदी दिनों को जो हम क्यों भूल जाते हैं। हम अपने सिख बच्चे भी मैंने देखा क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, तो उन्हें हमें ये भी बताना चाहिए कि हमारे गुरुओं ने इन दिनों में अपना पूरा परिवार, उन्होंने अपना खो दिया, बलिदान हो गया उनके पूरे परिवार का। तो वो भी बच्चों को आगे बढ़ चढ़ के बताना चाहिए। बहुत खुशी हुई है। ये धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं भी ਉਹਨਾਂ ਦਾ प्रधानमंत्री जी ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ आना चाहिए, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ चाहिए और गुरुद्वारे जरूर आओ जी। ठीक है जी। बड़े जो साहिबजादे थे उन्हें चमकौर की लड़ाई में शहीद हो गए हैं, हुए हमारे लिए लड़ने के लिए। और छोटे साहिबजादे को तो दीवार में चिनवा दिया गया था हमारे लिए कि और बच्चों को भी हमें बताना चाहिए ये सब। जी, सबसे पहले तो आप सभी को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत मुबारक। और जैसा कि आपका सवाल है कि इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए 10 गुरुओं का, बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों को सिख इतिहास के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। सबके बारे में चर्चाएं होती हैं, हर विषय के पे चर्चा होती है, मुगलों के बारे में, अंग्रेज़ों के बारे में हर विषय में चर्चा होती है, पर सिख गुरुओं के इतिहास के बारे में चर्चा कहीं नहीं होती। जो बलिदान सिख गुरुओं ने इस देश को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए किया है, उसका एग्जाम्पल आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए जो अपनी कुर्बानी दी, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने 4 बेटे, अपने पूरा सर्वंस वार दिया, अपना पूरा परिवार वार दिया, उसके अतुलनीय है उसके बारे में व्याख्यान करना। तो इस चीज़ के, इस इतिहास के बारे में हमारे हर हिस्ट्री के चैप्टर में पूरा संक्षेप में सिख गुरुओं के बारे में बताया जाना चाहिए। ये नहीं कि छोटा मोटा पैराग्राफ बता दिया, अच्छी तरीके से बताया जाए, ताकि हमारे बच्चों को पता लगना चाहिए कि हमारा देश आज जिस जगह पे पहुंचा है, जिस मुकाम पे पहुंचा है, उसके लिए कैसे कैसे कुर्बानियाँ दी गई हैं। तो हाँ, बिल्कुल बलिदान देकर जी उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं सिख गुरुओं ने, उसके बारे में हर बच्चे को और हर धर्म के बच्चे को पता होना चाहिए हमारे देश के बारे में। हमारे गुरुओं ने जो देश के लिए और हिंदू धर्म के लिए जो बलिदान दिए हैं वो बहुत सशक्त बलिदान है। उनके बारे में बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे इसके जानकार हों और
आगे देश मजबूत बने। मगर आज की ऐसी हमारा एजुकेशन वो है कि पढ़ाया नहीं जाता है कुछ भी। यहाँ पे हमारे गुरुओं के बारे में, धर्म के बारे में बताया नहीं जाता है। अगर बताया जाए तो ये देश और बच्चे और सशक्त होंगे, आगे अच्छे नागरिक बनेंगे और जिससे देश और मजबूत बनेगा। बच्चों में संस्कार मिले। बच्चों में संस्कार मिलेंगे और ये जो रोडों के नाम जो अकबर रोड और शाहजहां रोड रखे हुए हैं, ये बदल के हमारे गुरुओं के नाम पे करने चाहिए, ताकि पता लगे लोगों को कि हमारे गुरुओं ने कितने बलिदान दिए हैं इस देश के लिए। बच्चों को पता है कि जन जन को पता होना चाहिए इस बात का। बताना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को सब पता लगे कि हमारे गुरुओं ने कैसे बलिदान दिया। हमें फख्र होना चाहिए कि सबको पता होना चाहिए आने वाली पीढ़ी को। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज बड़ा अच्छा दिन है जी। साढ़े 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्मदिन है। उन्होंने पिता जी ने भी शहीदी दी, उन्होंने बच्चों ने भी शहीदी दी। उन्होंने कोटि कोटि नमन। दिल्ली वाले कहते हैं कि हमारे गुरुओं के साथ बहुत ही भेदभाव हुआ है, उनके इतिहास को बताया नहीं गया, उनके इतिहास को पढ़ाया नहीं गया। जबकि इतिहास किनका है? इतिहास अकबर का, इतिहास औरंगजेब का, इतिहास अलाउद्दीन खिलजी का, जिन लोगों ने इस देश पर अत्याचार किया, धर्म परिवर्तन किया। लेकिन जिन लोगों ने, जिनकी वजह से आज हमारा देश बचा है, जिन लोगों की वजह से आज हमारा धर्म बचा है, उनके बारे में आज कोई नहीं जानता है। लेकिन बदलाव हो चुका है और बदलाव जिस तरीके से हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ सुरेश झा, टॉप स्टोरी, दिल्ली।